Is my screen visible? HMI. ये आज एक लॉजिक हम लोग बना रहे थे HMI की क्लास में। तो जनरल एक सिंपल सा एक और हमने किया, जो आपको दिखाता हूँ कि HMI में और क्या क्या किस तरीके से डिज़ाइन होता है। तो ये एक हमने आज दिन में बनाया था, सिंपल है, एक जनरली बनाया था। तो इसमें क्या है कि 2 पंप्स हैं, पाइप्स लगी हैं, वॉल्व लगा है और एक टैंक है। टैंक में हमने एक बार लगा रखी है जो कि उसकी फीलिंग दिखाएगी। ये स्विच यूज किया है, अब अभी हमने बटन यूज ना करके स्विच यूज किया है और स्टॉप रन टाइम, और ये टाइम फील्ड को दिखाने के लिए एक आईओ फील्ड ली है, एक इंस्ट्रक्शन ली हुई है। तो ये देखो ये कैसे काम करता है। टीपी टाइमर लिया था जस्ट टू डिजाइन। पहला पंप ऑन हुआ, फीलिंग शुरू हुई। ये टाइम बाउंड है विद रिस्पेक्ट टू 1 ms रेजोल्यूशन। और ये दूसरा पंप स्टार्ट हुआ और ये फुल होके, यहाँ पे कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाया, बंद हो जाएगा। तो टाइमर के विद रिस्पेक्ट टू टाइम लगाया था कि कैसे यूज़ करने हैं हमने ये इंस्ट्रक्शंस। इंडस्ट्री में इस तरीके से छोटे छोटे लॉजिक्स बनाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द फील्ड डिवाइसेस जो कि वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बनाते हैं। तो यहाँ पे टाइम फील्ड जो है हमारी वो 1 ms का रेजोल्यूशन है। कुछ नहीं किया, टाइम को ही कंपेयर करके वहाँ पे लगा दिया है। ये हमारे वॉल्व पंप्स को ऑन करने के लिए है, ये दोनों। और ये पूरा टाइमर हमारा उसके लिए है, फिलिंग के लिए। एनीवेज, तो हमने कल शिफ्ट में देखा कि शिफ्ट में एट द एंड हमारे पास बिट लॉस्ट हो जाती है। तो उस चीज को कॉन्टिन्यूसली रोटेशन में रखने के लिए विल यूज मूव इंस्ट्रक्शन। और every time we need a new data into the shift so that it can be shifting the bits accordingly या with respect to n, जो भी हमने n दे के रखा होगा। तो कल हमने किया था, यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट I0.0 ऑन करेंगे, p और M0.0, यहाँ पे हमने लिया था QB0
कल हमने एक बिट को शिफ्ट कराया था, अभी हम चाह रहे हैं कि 2 बिट एक साथ शिफ्ट हो। ठीक है, और वापस से QB0 के अंदर लिया, सो दैट एवरी टाइम व्हेन देयर इज अ शिफ्ट the data will be reversed back to the input and it will having a new data so that the next shift can be done. अभी यहाँ पे ले लेते हैं MB0, QB0 में उसे एंटर करा देंगे, सेव, डाउनलोड, और वॉच टेबल में हम लोग MB0 QB0 बाइनरी बाइनरी टू हैश 00 मॉनिटर। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट है, तो ये हमारे पास डाटा शिफ्ट हो, तो QV में भी आ गया। अब जैसे ही सिमुलेटर में तो जैसे ही हम लोग इसे ऑन ऑफ करेंगे, तो देखो 2 बिट्स एक साथ शिफ्ट होंगी। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग, अच्छा 0.0 watch table and this is same। ओके, देखो अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये देख रहे हो गलती की, और इस वजह से क्या हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया, M0.0 लिया और साथ ही साथ MB0 भी लिया। और देखो ओवर वॉच टेबल में ध्यान से देखो क्या हो रहा है, शिफ्ट नहीं हो पाएगा। रीजन, बिकॉज ओवरलैप कर रही है हमारी मेमोरी। देखो ओवरलैप करिए, शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो ये एरर कई बार आता है अगर आप सेम टाइप की मेमोरी यूज करते हो। देखो ये यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी। वॉच टेबल, अभी क्या होगा कि हमारे पास 2 शिफ्ट आएंगे एक साथ। क्यों नहीं रहा है, अब क्या गड़बड़ हो रही है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, ओके, M1.0 QB0 वापस से इसमें जब ये ओके, यहाँ पे मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई कि कब ये होना चाहिए। देखो 2 बिट्स एक साथ शिफ्ट हुई है, तो जितना आप n डालोगे एक साथ उतनी बिट्स हमारी शिफ्ट होंगी।
असेंबली लाइन, एलिवेटर्स बहुत जगहों पे या मैसेज को रोटेट करने के लिए बहुत जगह पे यूज होता है। अब मूव इंस्ट्रक्शन थी तो वापस इसके अंदर आ रहा है। ये है शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन। शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। अभी बात करते हैं हम लोग शिफ्ट लेफ्ट की। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट। अभी हमें देखना है कि मैक्स हमारा डाटा क्या आ रहा है। इफ वी हैव अ डाटा वॉच टेबल में, ये डाटा है, इसे अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं, सॉरी डेसिमल में, तो 128 आ रहा है। तो अभी जो मेरे पास MB0 में है वो ये ना होके 0 और 1 ये रहेगा। और जो मूव इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे हम जब 120 इज इक्वल टू 120, क्योंकि अब लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो वैल्यूज चेंज हो गई हमारे पास। Guys, give me 15 minutes. I have an urgent assignment to do. I'll get back to you after 15 minutes का ब्रेक ले लो।